ये कहानी है दिल्ली के जस्टिस ठाकुर एलन, उनकी पत्नी ममता और उनकी प्यारी 5 बेटियों की, जिनमें से डब्बू के तारों की ग्रह दशा आज बदलने वाली है और वो देश दर्पण चैनल में न्यूज रीडर के लिए इंटरव्यू देने जाती है। डब्बू घर आकर सबको बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और इसी खुशी में वो सबको डिनर पे ले जाने का प्लान बनाती है। पर तभी एक फोन आता है जो उसे हिला देता है। सॉरी, आपको नौकरी नहीं मिली। क्या? और इस बात की खबर उसकी बहन चंडी को भी लग जाती है। डब्बू उसे ये बात बाकी घर वालों से छुपाने को कहती है। हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में एलन और परिवार डिनर पे आया है, वहीं स्टार रिपोर्टर डिलन भी डेट पर नेहा नाम की एक लड़की के साथ आया है। थोड़ी ही देर में अपनी डेट नेहा से परेशान होकर डिलन बाहर फिश टैंक के पास आता है, जहां डब्बू भी होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे की धुंधली सी झलक देख पाते हैं, पर मिल नहीं पाते। और फिर हमें पता चलता है कि देश दर्पण चैनल में डब्बू की नौकरी छिन जाने की वजह डिलन की नेहा के लिए की गई सिफारिश ही है। अब आगे डेजर्ट में क्या लेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर क्यों? डब्बू, हम लोग डिजर्ट कहीं और करेंगे। हाँ, कालू कुल्फी वाले के वहाँ। अरे हाँ, डब्बू को तो बहुत पसंद है वहाँ की कुल्फी, है ना? हाँ। घमंड करने से खूबसूरती कम हो जाती है। ये गलती से तेरा वाला मेरे पास आ गया। Oh my God, what are you doing? ऐसे वाइन सर्व करते हैं? अब क्या हो? ग्लव्स नहीं पहने, ऐसे देखो। It's so unhygienic. ठीक है। और जल्दी आइएगा प्लीज, लेट मत आइएगा। हमारे यहाँ विमेन वेटर्स क्यों नहीं होती? I mean, ये तो सरासर what is that word? नाइंसाफी। नाइंसाफी, भेदभाव। भेदभाव। I hate it. ये लीजिए बिल। The treat is on me. अरे मैं बिल दूंगी। No? मैंने कहा था ना मेरी ट्रीट है तो। अरे इशू, अरे मैंने कहा था ना मेरी ट्रीट है तो। जल्दी ले दे। चंडी, मुझे दो बिल। पर बात क्या है, तुम लोग मुझे बिल देने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे पर मैंने कहा था ना कि मेरी ट्रीट है मेरी जॉब की। जब तुम्हें जॉब मिलेगी ना, तब ट्रीट देना। जॉब मिली नहीं है और ट्रीट देने चली है। क्या दी? आप भी? डब्बू को जॉब नहीं मिली? डब्बू, तुझे नौकरी नहीं मिली है? इसका मतलब तुम सबको पता था और सिर्फ मुझे नहीं पता था। मुझे कभी कोई कुछ नहीं बताता। अरे माँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। उनसे ना कोई गलती हो गई है, इसलिए मुझसे फोन करके कहा था कि मुझे जॉब नहीं मिली है। पर कल मैं ना ऑफिस जाऊंगी और सब सॉर्ट कर लूंगी। कहा मेरी सिर की कसम। और क्या? तू जो कह रही है सच है? शास्त्री जी सही कह रहे थे, तारे अभी तक जागे नहीं। 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। बस इनफ। ममता जी, अब इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये लीजिए। आज का डिनर मेरी ट्रीट।
You know what? आदमी हमेशा औरत को दबाते आए और समय बदल रहा है। अब औरतें आदमी को दबाएंगी। What? और देखना, अब मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया ना, इसके बाद मैं औरतों की राइट्स के लिए लड़ूंगी। That's one of my favorite topics, by the way. मुझे लगा था झोपड़पट्टी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। वो भी है, ये भी है। I am a woman of Excuse me, sir. substance. आपका पार्सल और ये बिल। थैंक यू। Nice. तुम्हें लगता है कि औरतों को आदमियों के बराबर होना चाहिए? Of course. Of course. Prove it. आज का बिल तुम पे करो। बराबरी, रिमेम्बर? बराबरी? You're joking. I'm not joking. Really? Really. आदमी हमेशा बिल क्यों पे करेगा? You should pay the bill. Sure. Yeah. I'll do it. Oh my God! मैं अब तो वॉलेट घर भूल गई। मैं बैड लक कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी टू बी इक्वल मेरे हाथ से निकल गई आज। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं खुद नहीं जानता कि मैंने क्या किया है। बाहर मिलती हूँ। ये बिल एंड ये आपके लिए। सर ये किस लिए? उसे झेलने के लिए। सर, मुझसे ज्यादा तो आपने उसे झेला है। बस सब अपसेट हो गए। अरे तू अपना मूड एकदम ठीक रख। एग्जैक्टली दी। ओह माय गॉड, मैं तो अपना बैग ही भूल गई। मैं लेके आती हूँ। हाँ दी, जल्दी आना, हम लोग माँ पापा के साथ कार में वेट कर रहे हैं। हाँ चलो जल्दी चल। ये लो कल्लू कुल्फी वाले की कुल्फी। अरे वाह, कुल्फी आ गई। ये लो लो। संभल के संभल डब्बू के। दी, आपकी फेवरेट कुल्फी है। डब्बू तेरी फेवरेट कुल्फी। मैं तुम्हारी माँ को कुल्फी दे के आता हूँ। पिन्नी दी, कोई टॉपिक छेड़ो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी तो बाय गॉड बुरा ही लगेगा। चंदी तू ही कुछ बोल, आखिर गलती तेरी ही है। ओ हेलो, मैंने तो डब्बू मेरी ही सारी गलती है। मुझे ना अंजलि को कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। एक्सक्यूज मी, ऐसे क्यों कह रही है कि मुझे नहीं बताना चाहिए था? अच्छा हुआ ना बात बाहर आ गई तो, वरना अंदर ही अंदर तुम लोग दोनों परेशान रहते। डब्बू, पर ऐसा क्यों हुआ? तुझे जॉब से क्यों निकाल दिया? क्या बोल रही हो? नहीं, बस मुझे फोन किया और बोला कि मुझे जॉब नहीं मिली है। मैं विक्की जी से बोलकर जुगाड़ लगवाती हूँ। बड़ी पहचान है उनकी, कहते तो रहते हैं मेरी इधर पहचान है उधर पहचान है। बाय गॉड, कभी तो कुछ काम आएंगे ना। लेकिन अगर सिफारिश ही लगानी है तो फिर ये देश दर्पण चैनल क्यों? एग्जैक्टली। मैं अनंत से कह के एक अच्छे चैनल में लगाती हूँ। प्लीज गाइस, मुझे किसी की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। एज अ फैक्ट जॉब चेंज जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब माँ क्या करेंगी। आई नो कि वो इस बात को दिल से लगाकर बैठी होंगी। ओफो, यूं बच्चों की तरह मत रूठा करो। बाहर आओ और ये कुल्फी खाओ। अगर तुम अपने आप नहीं खाओगी ना तो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें। हाँ, बच्चों जैसी हरकतें तो आप कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहा हूँ। ये तो हद हो गई। ये देखो दी, इससे पहले कि कुल्फी पिघल जाए मैंने इतने सारे चैनल्स के एड्रेसेस निकाल दिए। दी, आप इन सब में अप्लाई कर लो। हाँ डब्बू, छोड़ ना देश दर्पण को। अरे देश दर्पण न्यूज चैनल तो कोई देखता भी नहीं है आजकल। किसी अच्छे न्यूज चैनल में न्यूज पढ़ लेना।
अच्छे चैनल में न्यूज पड़ेगी तो हलचल मचा देगी। और वहाँ तो रोज मेरे डिजाइन की भी साड़ी पहन के जाएगी, है ना? नो वे, अच्छे चैनल में साड़ी पहनना कंपलसरी नहीं होता। और वहाँ पे कितने गुड लुकिंग बॉयज होंगे, ये सरकारी बाबू नहीं होंगे। सरकारी बाबू क्या अच्छे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। अरे वहाँ देखो, वो जो अंकल खड़े हैं, बिल्कुल नॉट हैपनिंग। और बड़े चैनल्स में को-वर्कर्स भी तो कितने हॉट होते होंगे ना? जैसे कि वो जो कार की बॉनेट ओपन करके खड़ा है। अपनी डब्बू के लिए ये कैसा रहेगा? पर इस एंगल से कैसे पता चल सकता है कि बंदा हॉट भी है कि नहीं? हाँ, मुझे पता चल जाता है। हाँ? बंदा हॉट भी है और रिच भी। हो सकता है ड्राइवर हो। तो क्या हुआ, ड्राइवर्स क्या इंसान नहीं होते हैं? Honestly, look at him. Designer suit. Great posture. Style. Class. ओनर ही है। And trust me, ये सब चीजों को guess करने में ना, I'm not only good, I'm very good. मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। घर मुझे भी जाना है, लेकिन गाड़ी पता नहीं चल नहीं रही है। What? तो ठीक से चेक करो ना, वो पानी, ऑयल, कार्बोरेटर, whatever it is. सब चेक कर लिया, पता नहीं फिर भी गाड़ी चल नहीं रही है। How will I go home, Dylan? You know, एक आइडिया है मेरे पास। तुम यहाँ से टैक्सी में जा सकती हो, रिक्शा में जा सकती हो, और इंडिया गेट है, आई थिंक इस वक्त तुम्हें बस भी मिल जाएगी, तो तुम बस में भी जा सकती हो। यू हैव 3 ऑप्शंस। तुम्हें लगता है मैं बस में जाऊंगी? I mean, it's below my standard. और टैक्सी और ऑटो के लिए it's quite late. And you know this is Delhi. It's very unsafe for women. You know, I have another idea for you. तुम गाड़ी से बाहर आओ, हम गाड़ी को धक्का मारते हैं। Heels में? Heels में also is not a bad idea. यहाँ 2-3 किलोमीटर बाद एक मैकेनिक है, हम वहाँ गाड़ी रिपेयर कर लेंगे। आई थिंक 2-3 घंटे में गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। We'll spend some nice quality time as well, and then I'll drop you home. What say, baby? वो actually, you know, Dylan, I was just thinking कि इतना भी लेट नहीं हुआ है और दिल्ली इतना भी अनसेफ नहीं है, so I'm ready to compromise. Oh, sweet. Taxi! Your lucky day. Bye, darling. I'll see you. Bye. I'll manage. Don't worry about me. चलिए चलिए चलिए। Oh my God! रुकिए 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 रुकिए। Oh my God! Oh my God! Oh my God! ऐसे भूल गई मैं। You know, I don't believe in Wastage? right. See you, love. चलिए। और बादशाह, गड्डी खराब पड़ गई। ना पाजी, गड्डी तो तुम चंगी है। ओहो डब्बू, तेरा गाड़ी वाला हीरो तो चला गया। अरे ओ बाहर आओ ममता जी।
अरे शीशा खोलो, बंद शीशे में दम घुट जाएगा। नहीं खोलोगी तो फेंकने जा रहा हूं ये। डब्बू दी, जल्दी से दूसरी नौकरी ढूंढ लो, इससे पहले कि मम्मा शादी के लिए आपके पीछे पड़ जाए। प्लीज मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं पहले अपनी नई जॉब ढूंढूंगी, करियर बनाऊंगी और फिर जाके शादी करूंगी। डब्बू तू तो ऐसे बोल रही है जैसे शादी नहीं होगी सजा हो गई। अरे मुझे और अंजी को भी तो देख, हमने भी तो शादी की है। शादी के बाद भी तो तू जॉब ढूंढ सकती है ना। और मुझे और अंजी को तो देख, हम दोनों शादी का कितने खुश हैं। One second. Oh, Binny, please don't compare yourself with me. I'm happy because I'm the best and I'm the prettiest and my husband is the best. देखा नहीं कितना प्यार करते हो मुझसे? तो क्या हुआ, मेरे विक्की जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ओ हेलो प्लीज, मुझे तो लगता है कि हस्बैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान अपने टर्म्स पे जीता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। जैसे कि मैं, अरे मैं तो अपनी लाइफ फुल एंजॉय करने वाली हूँ। शादी वादी का तो बाद में सोचूंगी। पर उस तरह से तो डब्बू दी कभी अपनी लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। एग्जैक्टली। और अच्छे लड़के तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ना तो इसको ज्यादा बोलने वाले लड़के पसंद आते हैं और ना ही कम। ना हाई वेस्ट जीन्स पहनने वाले लड़के पसंद आते हैं, ना लो वेस्ट जीन्स पहनने वाले लड़के पसंद आते हैं। और ना ही ज्यादा हाई प्रोफाइल वाला। अब तो इस तरह से हमारे पास लड़कों की सारी स्पीशीज आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई। Oh, by the way, how was that one? Oh my God, so cute! देखा दी, मैंने कहा था ना कि डब्बू दी सिर्फ कुत्तों से दिल से प्यार कर सकती है। रियलिटी चेक, जो कमियां डब्बू दी ने हमें लड़कों में गिनवाई है, वो डब्बू दी इसलिए ढूंढ लेती है क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है। उन्हें ये लगता है कि लड़के उन्हें रिजेक्ट कर दे, उससे बेटर है कि वो लड़कों को रिजेक्ट कर दे। है ना डब्बू दी? लिसन गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, बस वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। डब्बू, अरे So, leave it. तो बता, कैसा लड़का चाहिए तुझे? ईमानदार, हिम्मती और नेक दिल। वेल दी, ये क्वालिफिकेशंस एक साथ एक लड़के में मिलने से नहीं, क्योंकि अब वो जमाना गया जब ऐसे लड़के मार्केट में मिला करते थे। और जी मैंने कहा गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओ हेलो बिन्नी दी, आपने बुलाया इन्हें? नहीं। हेलो जी, हेलो 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 एवरीबॉडी। हाय जीजू, आपका इंतजार था हमें। अच्छा जी, बोनू बोनू नहीं आए? सोनू बोनू जो है ना, वो अपनी दादी जी के पास है जी। मैं आपके लिए कुल्फी लेकर आती हूँ। नहीं 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 जी, वो आजकल क्या है कि मैं शुगर अवॉइड कर रहा हूँ, कंट्रोल है जी। डायबिटीज डिटेक्ट हुई है? कुछ भी बोलती है, बाय गॉड। डायबिटीज हो इनके दुश्मन को। उन्होंने तो आजकल ऐसे ही शुगर थोड़ी कम कर ली है। पापा जी मम्मी जी कहाँ हैं? वो वहाँ पे। मैं मिल के आऊँ जी? हाँ प्लीज। आता हूँ जी। अच्छा, कुल्फी फेंक दी तो बाहर निकल आई तुम। वेरी पूर्ण मम्मी जी। अरे जीते रहिए दामाद जी। सोनू बोनू नहीं आए? मम्मी जी सोनू बोनू तो घर पर है ना, अपनी दादी जी के पास। पापा जी पैरी पूर्ण। कैसे हो बेटा? एकदम भला चंगा जी। तो आजकल नया क्या है संडास में? पापा जी संडास नहीं, पापा जी टॉयलेट बोलो।
साउंड्स गुड है जी। पापा जी नया मॉडल आया है, फुली ऑटोमेटिक, हाइजीनिक, हैंड्स फ्री। पापा जी स्प्रे वाला है, स्प्रे होने लगता है पापा जी 3 साइड से। कभी बच्चों को भी ले आया करो उनके नाना नानी से मिलाने। हाँ हाँ जरूर पापा जी, लेके आऊंगा। हाँ जी। सच बता, तूने उसे बुलाया ना? प्लान था ना हमारे साथ यार। तो जानती घर में कितना सारा काम है, और सासू माँ को तो अच्छे से जानती है ना। यार लिसन भी नहीं, ससुराल में तो हमेशा रहती है, एक रात बहनों के साथ ही रह लेती। तुझे ही तो हमेशा शिकायत होती है कि हमने तुझे आउटसाइडर बना दिया है। तो आज जब मौका मिला है टू एंजॉय चिल गॉसिप विद अस, और अब जा रही है। कम ऑन यार बिन्नी, आज डब्बू की नौकरी भी चली गई है, तू रह लेती तो उसे कितना अच्छा लगता। ओ हेलो बिन्नी दी, आप जा रहे हो? अब जाना तो पड़ेगा ना। मत जाओ ना दी, हम लोग रात को बहुत मस्ती करेंगे, प्लीज दी। कम ऑन गाइस, अगर उसे जाना है तो जाने दो ना। तू क्यों उसकी साइड ले रही है? कम ऑन दी, कोई काम होगा उनको। लिसन, इवन आई एम मैरिड, मुझे भी काम है, लेकिन कभी मैंने काम का रोना रोया है? तेरी बात अलग है अंजी, मेरे बच्चे हैं, तेरे नहीं हैं। नाइस। दी डी, अरे दी आपको। आई एम सॉरी अंजी, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। बाय गॉड, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था अंजी। दरअसल बात ये है ना कि मेरे बच्चे मेरे बगैर सो नहीं पाते हैं, बस और कुछ नहीं बिन्नी था। जी आओ, हाँ, आ जाओ आ जाओ। बाय दी। बाय बाय अंजी। बाय। अच्छा जी। आंटी दी सुनो ना, देखो वहां देखो। मुझे बताओ कि वो आदमी रिच है या नहीं? स्टूपिड, वो आदमी नहीं औरत। क्या? दी आपको कैसे पता? गॉड्स गिफ्ट। वाओ दी, you're awesome.